नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे। आज रविवार है और रात 8 बजे आपकी ये क्लास होती है शिक्षण विधियों की। तो आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में क्लास नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा साथियों। ये कोर्स है हमारा मात्र आपके लिए। पात्रता का पेपर 59 रुपये में क्लियर करवाया जा रहा है और रीट पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा का अगर पेपर आपको लेना है तो पूरा 99 रुपये में इसका पूरा सिलेबस कम्प्लीटली करवाया जाएगा। तो चलिए, आप लोग इस कोर्स को ज़रूर एक बार खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और वहाँ आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब हम तीसरी क्लास पर आ रहे हैं साथियों। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों में तीसरे नंबर की क्लास है और पिछली 2 क्लासों को आप लोग ज़रूर जा कर के देखें। मैंने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दिया है और यूट्यूब पर आपको सारी क्लासें बिल्कुल सीक्वेंस के अनुसार मिलेंगी। तो अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में हरवर्टीय विधि। हरवर्ट विधि साथियों, ये इसके प्रवर्तक थे हरवर्ट महोदय। कौन थे? हरवर्ट के द्वारा हरवर्टीय विधि दी गई थी और वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड है आज का। ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको हरवर्टीय विधि के 5 सोपान कौन कौन से हैं उनको याद रख लेना। हरवर्ट विधि के 5 सोपान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला इसका चरण है साथियों प्रस्तावना या तैयारी। दूसरा सोपान है प्रस्तुतिकरण या विषय स्थापन। और तीसरा चरण है तुलना का सहयोग या फिर सहचर्य। चौथा चरण है सामान्यीकरण या नियमनीकरण और पांचवा है इसका प्रयोग या अनुप्रयोग। तो ये 5 सोपान आपको याद रखने हरवर्टीय विधि के। अब आपको हरवर्टीय विधि की विशेषता देखेंगे साथियों। हरवर्टीय जो विधि है एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है, यानी मनोवैज्ञानिक विधि है ये। और इस विधि में शिक्षण में क्रमबद्धता रहती है। बहुत अच्छा मेथड है ये हरवर्ट का। और ये जो विधि है साथियों, ये विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है। ये आपको याद रखना है कि हरवर्ट विधि का उपयोग विज्ञान शिक्षण के लिए नहीं किया जाता। आगे बात करते हैं हम अगला। अब देखेंगे हमारी प्रमुख खेल विधियाँ। भाषा शिक्षण के लिए खेल विधियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब पहली हमारी खेल विधि आती है साथियों मॉन्टेसरी विधि। और ये किसने बनाई थी? मारिया मॉन्टेसरी ने बनाई थी, जो इटली की निवासी हैं। इस विधि की बात करें साथियों तो ये जो विधि है ना हमारी मॉन्टेसरी विधि, यह विधि 3 से लेकर के 7 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यानी 3 से लेकर के 7 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में क्या होता है साथियों, इसमें बालकों को खेल के द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और बालक के इस कार्य में शिक्षक कभी हस्तक्षेप नहीं करता। यानी कि बच्चा स्वयं अपने आप में सीखता है, शिक्षक का इसमें कोई योगदान नहीं होता। इस विधि में शिक्षक का कार्य होता है, वो कौन करती हैं? महिलाएं करती है। शिक्षक का कार्य कौन करती है? ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। और नोट याद रखना, ये विधि है ना वो कैसी है? बाल केंद्रित विधि है। कैसी है? बाल केंद्रित है। सब कुछ बालकों के पाठ्यक्रम के अनुसार ही बनाया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर, खेल खेल में शिक्षा तथा करके सीखना जैसे सिद्धांतों का पालन करती है। इस विधि में मांसपेशियों और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है और यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। आप जानते हो प्राथमिक स्तर का मतलब 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारी बालोद्यान विधि, यानी किंडरगार्टन। क्या बोलते हैं इसको? किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि, तो ये आपको याद रखना है। किंडरगार्टन विधि इसको बोलते हैं, बालोद्यान विधि। और साथियों इसके प्रवर्तक कौन है? ये जो विधि दी गई थी वो फ्रोवेल के द्वारा दी गई थी, जो जर्मनी के रहने वाले थे। किंडरगार्टन पद्धति इसको कहते हैं। इस विधि में भी 3 से लेकर के 7 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, खेल खेल में ही। इस विधि में शिक्षक को, इस विधि के अंदर शिक्षक को माली की संज्ञा दी गई है तथा बच्चों को फूल के पौधों की संज्ञा दी गई है। यानी बच्चे कैसे होते हैं? बिल्कुल फूल होते हैं और शिक्षक क्या होता है? एक माली होता है। जिस तरीके से माली पौधे को पानी देता है, वैसे ही एक शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से शिक्षा देकर के सींचता है। फ्रोवेल का कहना है कि जिस प्रकार माली का काम सामग्री जुटाना है, पौधों को स्वतंत्रता से विकसित करने का होता है,
वही काम शिक्षक करता है। अब इस विधि में सामग्री कौन कौन सी चाहिए, देखो, आकर्षक एवं भिन्न भिन्न रंगों की ऊन की गेंद होनी चाहिए, लकड़ी की गेंद तथा घनाकार गुटका इसमें काम में लिया जाता है। छोटे छोटे घनाकार 8 गुटकों से बना एक बड़ा घनाकार गुटका भी काम में लिया जाता है, और एक बड़ा घन जो 8 आयताकार वर्गों में विभाजित होता है वो भी इसमें काम लिया जाता है। भाषा शिक्षण में फ्रॉवेल ने वर्ण परिचय पद्धति का उपयोग किया था। कौन सी पद्धति? वर्ण परिचय पद्धति, जिसमें वर्णों तथा उनमें संबंध चित्रों में सामंजस्य स्थापित करके बालकों को वर्ण पहचानने का अभ्यास दिया जाता है। चित्रों व चार्टों के माध्यम से बालकों को कहानी सुनने और वार्तालाप करने का अवसर भी दिया जाता है। बालक लयात्मक ढंग से भावगीतों को सस्वर रूप में बोलना सीखते हैं, और इस तरह खेल खेल में ही भाषा का बच्चों को ज्ञान हो जाता है। तो ये हमारी आती है किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट है साथियों हमारी खेल विधि। देखो, खेल विधि अलग है, खेल विधि इसको अलग कहते हैं, और इसके जनक कौन थे साथियों? हेनरी कॉल्डवेल कुक। और खेल विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। एक प्रश्न किस तरीके से किया गया था, सुनो। प्रश्न दो बनते हैं यहाँ से। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाए अगर कि भाई खेल विधि के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तब तो बताएंगे आप हेनरी कॉल्डवेल कुक। अगर आपसे पूछा जाए खेल विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, प्रयोग अगर पूछा जाए खेल विधि का, तो वो थे हमारे साथियों किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉबेल साहब। फ्रॉबेल साहब ने सबसे पहले खेल विधि का प्रयोग किया था, और खेल विधि के जनक कौन थे? हेनरी कॉल्डवेल कुक। इनका अंतर आपको समझ में आना चाहिए। इस विधि में अब देखेंगे, खेल विधि में बालकों की रुचि, स्वतंत्रता, क्रिया आदि से संबंध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति की जाती है। इसलिए कैसी है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है। प्रारंभिक अवस्था में स्काउटिंग, प्रहसन, शब्द और वाक्य रचना के खेल खिलवाए जाते हैं। अंताक्षरी, एकाकी आदि कार्यक्रम 4वीं-5वीं कक्षाओं में करवाना चाहिए। और कक्षा से बाहर विद्यालय स्तर पर भी पहेलियों के अर्थ बताना, श्रुत शाम्य शब्दों के अर्थ में अंतर बताना, सूक्तियों को बोलना और सुलेख में लिखवाना, वाद विवाद, कविता पाठ, कवि दरबार, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कराना जैसे अनेक भाषाई कार्यक्रम अपनाने चाहिए, ताकि बच्चों में शिक्षा का प्रसार हो सके। भाषा शिक्षक का मुख्य लक्ष्य बालकों में प्रत्येक खेल कार्यक्रम से भाषाई कौशलों की वृद्धि करना होना चाहिए। तो ये शिक्षक का कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारी डाल्टन विधि। डाल्टन विधि साथियों अलग है, और इसके प्रवर्तक कौन है आप लोग याद रखना, हेलन पार्क हर्ट्ज। कौन है? हेलन पार्क हर्ट्ज हैं इसके जनक। ये 1920 में प्रतिपादित की गई थी। कौन सी जगह पर? डाल्टन नामक नगर के विद्यालय में इस विधि का शुभारंभ शिक्षण के लिए किया था। किसने किया था? हेलन पार्क हर्ट्ज ने किया था। अब इस विधि के सिद्धांत आपको याद रखने हैं। पहला है साथियों इसका सिद्धांत या विशेषता, यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है, व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देती है, बच्चों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करती है, अध्ययन व शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करती है, और इसमें शिक्षक का कार्य केवल मार्गदर्शन का होता है। इसलिए इस विधि को, इस डाल्टन विधि को क्या कहेंगे? स्व अध्ययन विधि भी कहते हैं। क्लियर? इस विधि में किशोर बालकों के लिए उपयोग है। नहीं, किशोर जो बच्चे होते हैं, किशोर बच्चे, किशोर अवस्था में बच्चों को इस विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती है। भाषा शिक्षण में इस विधि के द्वारा उच्चारण, पठन, लेखन, रचना कार्य आदि की शिक्षा बहुत अच्छे रूप में दी जाती है। नेक्स्ट विधि हमारी विनेटिका विधि। विनेटिका विधि साथियों इसके प्रवर्तक है डॉक्टर कार्लेटन। कौन है? डॉक्टर कार्लेटन है। इसने अमेरिका में विनेटिका नामक स्थान पर प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग किया, जिसे विनेटिका विधि कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, एक तो विनेटिका विधि के जनक कौन है? डॉक्टर कार्लेटन है। ठीक है। और इस विधि में बालक अपनी गति से स्वतंत्रता पूर्वक सीखता है, यानी कि स्वाध्याय प्रवृत्ति से। एक ध्येय पत्र में निर्धारित कार्य लिख दिया जाता है, जिससे बालक पूरा करके लाता है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करता है, जो बालकों के कार्य का क्या करता है? निरीक्षण करता है और उनको प्रोत्साहित करता है। यानी शिक्षक केवल मार्गदर्शन करेगा, बच्चों के कार्य को चेक करेगा और उनको प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट है साथियों हमारी डैक्रोली विधि। डैक्रोली विधि, डैक्रोली नामक एक शिक्षा शास्त्री ने, जनक कौन है इसके? डैक्रोली थे। और इन्होंने मानसिक विकास वाले बच्चों के लिए
जो मानसिक विकार वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया उसे डैक्रोली विधि कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, डैक्रोली विधि के जनक डैक्रोली साहब हैं और ये जो मानसिक विकार से व्यस्त बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली शिक्षा देने का काम करती है डैक्रोली विधि। क्लियर। इस विधि में साथियों बालक की रुचि के आधार पर शिक्षा दी जाती है। भोजन, भौतिक तत्व, सुरक्षा और कार्य क्षमता को आधार बना करके बालक का शिक्षण इस विधि में किया जाता है डैक्रोली विधि में। इस विधि में पुस्तक को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। किसमें? डैक्रोली विधि में। शिक्षक अपनी सूझबूझ से बालकों की रुचि के अनुसार उनकी आवश्यकताओं के लिए कार्य करता है, अपनी इच्छा से बच्चों को पढ़ाता है। और नेक्स्ट है हमारी बेसिक शिक्षा पद्धति, और इसके जनक आपको याद रखना बुनियादी शिक्षा इसको बोलते हैं साथियों, बुनियादी शिक्षा पद्धति भी इसको कहते हैं, और इसके जनक है महात्मा गांधी। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस विधि में मातृभाषा में शिक्षण कराने से राष्ट्रीय जागरण व सांस्कृतिक पुनरुत्थान को भी बल मिला है। इस विधि में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ आधारभूत शिल्प की शिक्षा भी दी जाती है। अर्थात ये विधि क्या कहती है कि शैक्षिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि उनको आगे चल के रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बुनियादी शिक्षा, यानी वो अपने जीवन में रोजगार के साधन भी ढूंढ सके। यह विधि बड़ी कक्षाओं के बालकों के लिए नहीं होती, बिल्कुल भी, ये हमेशा छोटी कक्षा के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। इस विधि में भाषा को गौण स्थान मिला है, लेकिन मातृभाषा को क्या मिला है? उच्च स्थान मिला है। अन्य खेल विधियाँ कौन कौन सी साथियों मैं आपको बता दूं, आपने ऊपर भी पढ़ा है। प्रोजेक्ट विधि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो, निर्देशित स्वाध्याय विधि, दल विधि, इनका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये हमारी और भी खेल विधियाँ हैं, इनका हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। और कल से हमारी क्लास में आएगी साथियों गणित की शिक्षण विधियाँ। कौन सी? गणित की शिक्षण विधियाँ। आप लोग याद रखना, ये गणित की शिक्षण विधियाँ हम आपको आगे पढ़ाएंगे, और कुछ शिक्षण विधियाँ गणित की ऐसी हैं जो हम हिंदी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सिलेबस आपका समय पर पूरा हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये शिक्षण विधियाँ प्री और मेंस दोनों के लिए चल रही हैं, याद रखना, ये सेम आएंगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।